मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक का प्रथम खंड। विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। इसी को ही विद्या अविद्या कहते हैं। दो ही विद्याएं जानने योग्य हैं। ऋग्वेद से लेकर के वेदों तक, वेदों से लेकर के सभी वेदांग उपनिषद आदि जो भी शास्त्र हैं, सब के सब किस विद्या में है? अपरा विद्या में। अपरा विद्या में क्या आएगा? योगाभ्यास, माने आत्मा परमात्मा तत्व को जानने का पुरुषार्थ, वो पराविद्या में आता। तो पराविद्या का प्रयोजन क्या है, या पराविद्या से जो जानने योग्य वस्तु है वो कैसा है, वो आगे बताएंगे। तो अपराविद्या की अपेक्षा पराविद्या श्रेष्ठ है, और पराविद्या से जानने योग्य जो वस्तु है वो भी श्रेष्ठ है, जानने वाला वो भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। मनुस्मृति में आता है, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिषु बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः, ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। सभी भूतों में चेतन पदार्थ श्रेष्ठ है। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिषु बुद्धिजीविनः, प्राणियों में भी बुद्धि वाले जो प्राणी हैं वो श्रेष्ठ है निर्बुद्धि की अपेक्षा। और बुद्धिमत्सु, बुद्धिमान प्राणियों में मनुष्याः श्रेष्ठाः, मनुष्य श्रेष्ठ हैं। और मनुष्यों में मनुष्येषु ब्राह्मण, जो विद्वान है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणेषु, मनुष्येषु ब्राह्मणाः, ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः, विद्वान तो बन गया पर कृतबुद्धि नहीं है, माने उसको व्यवहार में नहीं लाता। तो कृतबुद्धि वाला माने जो पढ़ा है उसको कृत में, कर्म में लाने की बुद्धि है, मन है जिसका, वो श्रेष्ठ है। कृतबुद्धिषु कर्तारः, माने कृतबुद्धि जो है पर करता नहीं है। कर्म ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, योजना बहुत बनाता। कृतबुद्धि है पर करता नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं, योजना बताओ सुनने लग जाए, वो बहुत सारी योजना बताएंगे, और ये करने काम आता है ये भी नहीं करते। तो कृतबुद्धि तो हो परंतु कर्ता भी हो, उसकी अपेक्षा से वो श्रेष्ठ। अकर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, करता है, योगाभ्यास करना चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, पर जो करता है वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। और कर्ताओं में ब्रह्म को जानने वाला वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है पराविद्या। और उससे पहले जो कुछ है वो सब अपराविद्या, जिससे आत्मा परमात्मा को जाना वो पराविद्या। तो पराविद्या से जो जानने योग्य तत्व है वो कैसा है, वो आगे बताते हैं। यत्तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपानिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। यत्तद अदृश्यम, जो पराविद्या से जानने योग्य पदार्थ है, तत्व है, वो कैसा है? अदृश्य है, माने वो किसी भी ज्ञानेंद्रिय से जानने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर सभी ज्ञानेंद्रियों के लिए उपलक्षण के रूप में किसी भी ज्ञानेंद्रिय से जानने योग्य नहीं है, अदृश्यम। और अग्राह्यम माने हाथ से पकड़ने योग्य नहीं है, माने किसी भी कर्मेंद्रिय से वो ग्राह्य नहीं है। और अगोत्रम, वो गोत्र नहीं है, माने वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वो किसी पिता से उत्पन्न, माता से उत्पन्न हुआ होता तो उसका गोत्र रहता, वो अजन्मा है,
वो उत्पन्न ही हुआ, उसका कोई गोत्र नहीं है, अगोत्रम। अवर्णम, उसका कोई वर्ण ही नहीं है, लाल पीला आदि कोई वर्ण नहीं है, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है। और अजक्ष श्रोत्रम, और उसके पास कोई देखने के लिए चक्षु भी नहीं है, न श्रोत्र है, कोई भी ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कोई कर्मेंद्रिय भी नहीं है, करता सब कुछ है, जानता सब कुछ है। अजक्ष श्रोत्रम तद अपानि पादम, कोई हाथ पैर भी नहीं है, फिर हाथ पैर के बिना काम कैसे करता? परमात्मा कोई हाथ पैर नहीं है, हमको तो हाथ पैर है। हमको देखने के आंख है, परमात्मा का आंख भी नहीं, अंधा है। अच्छा, तो बिना हाथ पैर का काम कैसे करेगा? बिना हाथ पैर के काम किया जा सकता है, इसके लिए उदाहरण बताओ। आत्मा काम करता है, कैसे करता है? हाथ पैर से करता। शरीर से बाहर से कोई काम करना हो तो आत्मा को हाथ पैर आदि साधन चाहिए, शरीर चाहिए। हाथ उठा दिया, हम चल रहे हैं, पैर उठा दिया, छलांग मारता आत्मा, इतने भारी शरीर को 50, 60, 70, 80 आराम से उठ जाता है। सोया हुआ आदमी बैठ जाता है, उछल लेता है, खुल देता है, ऊपर से छलांग मार लेता है, पानी में तैरता है। कैसे उठाता है इतने 50 किलो भारी के शरीर, कैसे उठाता आत्मा? उसके बाद हाथ में रह गया। जब आत्मा कर सकता तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? तो थप्पड़ मार देता है, तो हाथ में कैसे थप्पड़ मारा? उसके बाद दूसरा हाथ रह गया, उस दूसरे हाथ से लेकर के साथ उसमें मार दिया। सही, बिना साधन के ही आत्मा शरीर को उठाता, सब कुछ करता है, तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? अपने से बाहर के काम करने के लिए उसको साधन चाहिए, अंदर काम करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा व्यापक है, उसको हाथ पैर की जरूरत है ही नहीं, ना देखने के लिए आंख है, आंखें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधा है। नित्यम, वो नित्य है, विभुम, विभु है, व्यापक है, सर्वगतम, सब में विद्यमान है, सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म है, सुसूक्ष्म सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं उन सबसे ज़्यादा सूक्ष्म। तद अव्ययम, वो अव्यय है, उसका नाश नहीं होता, व्यय नहीं होता। यद भूत योनिम, और वो सभी भूतों के, सभी प्राणियों के और सब जगत का, पंचमहाभूतों के सब का योनि है, कारण है। ऐसे योनि को, ऐसे कारणभूत ब्रह्म को परिपश्यन्ति धीराः, उसको अच्छी तरह देख लेते हैं। कौन? धीर पुरुष, विवेकी, योगी, उसको अच्छी तरह जान लेते हैं। कौन से ब्रह्म को? जो पराविद्या से जानने योग्य है। तो पराविद्या से जो जानने योग्य वो तत्व है, वो कैसा है? ये ऐसा, न ज्ञानेंद्र से जाना जाता, न कर्मेंद्र से जाना जाता, वो इसका लक्षण ऐसा ऐसा रहता। इसका मतलब क्या है? जो अपराविद्या से जाना जाएगा वो बाह्य इंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जानने योग्य वस्तु होता। अब पराविद्या से जानने योग्य तत्व इस प्रकार का है, इसका मतलब अपराविद्या से जानने योग्य तत्व कैसा रहेगा? इससे उल्टा, आंखों से देख सकते और सूंघ सकते, चख सकते, स्पर्श कर सकते, हर इंद्रिय से उसको ग्रहण कर सकते, जो अपराविद्या से जानने योग्य तत्व है, वो नहीं बताया। तो यहाँ पर पराविद्या से जानने योग्य तत्व कैसा वो बताइए, मतलब उसका विपरीत हो, उसको रहेगा। और आगे कहते हैं वो कैसा है? यथोर्नाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम औषधः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम।
वो पराविद्या से जानने योग्य तत्व कैसा है? यथोर नाभि सृजते गृह्यते। तो वो करता क्या है? जैसे मुगड़ी जाली बुनती है ना, है? कहाँ से लेके आती? दुकान से खरीद लाती जाली। कहाँ से लाती? अपने शरीर से निकालती? नहीं देखा? अरे जाली बुनती ही छोटे कैसे बुनती देखा कभी? कहाँ से निकालती, कैसे करती? देखो शरीर से ही निकालती, बनती, बनाती, फिर खा जाती। कभी देखो ऊपर से नीचे गिर आती है वो मकड़ी, उसको छेड़ो उस नीचे, फिर भर्र ऊपर भागेगी, माने उसको पूरा लपेटती हुई ऊपर निकल जाएगी, सारा फिर शरीर में लपेट लेती है, उसी ऊपर के ऊपर चढ़ती जाएगी और रस्सी को ऊपर वैसे चढ़ जाएंगे तो फिर नीचे रस्सी लटकेगी, फिर रस्सी खींचेंगे लोग तो सारा रस्सी को फिर अंदर समेटते हुए निकल जाती है। ऐसा ही ब्रह्म अपने शरीर में से पूरे जगत को निकाल लेता है और फिर सारे जगत को अंदर समेट लेता है। मतलब ब्रह्म में से ही जगत निकला, ब्रह्म में से ही परमात्मा निकले, जीव निकले और फिर सब उसी में प्रविष्ट हो जाते, तो उसी में लीन हो जाते। जैसे मकड़ी से जाली निकलती, हाँ वो उन्हीं की व्याख्या बता रहा हूँ। ऐसा अद्वैतवादी कहते यथोर नाभि सृजते गृह्यते च, जैसे ऊर नाभि मन ऊन धागा, ऊन से ये बनता नहीं, तो उसके नाभि से ऊन ही नाभि है जिसका जब उसकी नाभि से निकलती ही रहती है अखंड, कभी समाप्त नहीं होता। सृजते उत्पन्न करता है, गृह्यते च फिर ग्रहण भी कर लेता है, अंदर समेट लेता है। यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, जैसे पृथ्वी में से सब औषधियाँ वृक्ष आदि उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उसी में ही मिल करके मिट्टी में मिल जाते हैं, होता नहीं होता। यथा सतः पुरुषात् को केशलोमानि, जैसे विद्यमान पुरुष से माने जीवित पुरुष से, मरे पुरुष से नहीं, जीवित पुरुष से सतः पुरुषात् केशलोमानि केशलोम उत्पन्न होते हैं, वैसा ही परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है। तथा अक्षरात् अक्षर नाश रहित ब्रह्म से संभवती है विश्वम, ये सारा विश्व जगत, जगत के अंदर जीव परम जीवात्मा भी आ गया, वो सारा उसी में से उत्पन्न होता है। परमात्मा से निकला, यह परमात्मा ने बनाया। इसमें कुम्हार ने घड़ा बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? कुम्हार से घड़ा निकला, कुम्हार अलग है और वो मिट्टी से बनाया। जिस वस्तु से बनाया उसको उपादान कारण कहते। क्या कहते? उपादान कारण किसको कहते? जिस वस्तु से उत्पन्न करता है, और जो उत्पन्न करने वाला है वो निमित्त कारण है। तो कहते हैं ये ब्रह्म उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। ऐसे को उदाहरण बताओ, दोनों कारण एक ही हो। अभी कुछ ये तो साध्य है कि परमात्मा उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, ये तो साध्य है। और को उदाहरण बताओ दुनिया में। जैसे ये उदाहरण नहीं है तो फिर कैसे सिद्ध करते? शब्द प्रमाण, तो शब्द की व्याख्या गलत कर रहे। जो दृष्टांत यहां दिया विचार करना चाहिए। मकड़ी अपने शरीर से जाली निकालती है, ऐसा ही परमात्मा जो निकालता है। कहाँ से निकालता है? अपने शरीर से। शरीर क्या है? मकड़ी जाली निकालती है, इसका मतलब दो अर्थ है। मकड़ी की आत्मा से जाल निकल रही है या शरीर से जाली निकल रही है? किससे? शरीर से। तो शरीर से निकालता, फिर अन्य शरीरों से क्यों नहीं निकलता?
यदि आत्मा ऐसा है तो ये सारे हर एक शरीर की आत्मा से जाल निकलनी चाहिए, नहीं निकलता। और वो जाल निकाल दिया, फिर समेट, ये उदाहरण तो ठीक है, इसी को ज़्यादा लेती इसलिए। और यहाँ वो एक ही दृष्टांत थोड़ी दिया, ये भी तो दृष्टांत दिया कि पुरुष से जैसे लोम और नख निकलते हैं, केश लोम निकलते हैं, वैसे ही जगत निकलता है। तो केश लोम निकल कर फिर उसी शरीर में लीन हो रहे हैं क्या? ये काट के फेंक देते, यदि उसी में लीन होते तो फिर वो काटने की जरूरत ही नहीं है, ना नाई की जरूरत है। जब तक बढ़ाना बढ़ाते फिर अंत उसके बाद में समेट लेते अंदर। यहाँ का समेटने का दृष्टांत में है ही नहीं। तो निकालना फिर समेटना अर्थ यहाँ तीसरे दृष्टांत में कहाँ आ रहा? यदि उपादान कारण होता, उपादान कारण के रूप में तीनों दृष्टांत होते तो यहाँ भी घटना चाहिए ना, नहीं होता। एक दार्शनिकों का सर्वमान्य सिद्धांत है, चेतन पदार्थ कभी जड़ नहीं बनता, जड़ पदार्थ कभी चेतन नहीं बनता। चेतन चेतन ही रहता है, इसलिए वो नित्य है, निर्विकार है, अपरिणामी है। और जड़ परिणामी है और अनित्य है, प्रकृति को छोड़ के। और प्रकृति नित्य होती हुई भी परिणामी तो है, पर चेतन परिणामी नहीं होता। ये सभी दार्शनिक मानते, कोई विवाद नहीं है। तो चेतन जड़ नहीं बनता, जड़ चेतन नहीं बनता, इस प्रकार के सिद्धांत को मानते हुए ये कैसे कह दिया कि परमात्मा ब्रह्म जगत बन गया? ये कैसे होता? यहां दृष्टांत से क्या बताना चाहते हैं? मकड़ी से जाल निकली तो मकड़ी से मकड़ी के आत्मा से निकली गया, तब तो चेतन से जड़ निकला, ये दृष्टांत हम ले सकते। चेतन से जड़ निकल रहा है, इसका कोई दृष्टांत तो नहीं है। जड़ से जड़ निकल रहा, चेतन से कहाँ निकल रहा? यदि चेतन से निकल रहा हो तो हर आत्मा से निकलना चाहिए जाली, और हर आत्मा से नाखून और केश लोम आदि निकलना चाहिए, हर प्राणी को निकलना चाहिए। हर प्राणी को सींग भी आना चाहिए, जैसे गाय बैल को निकलते, आदमी भी लड़ते सिंह से। वो निकल कहाँ से रहा? जड़ से निकल रहा, चेतन से ही निकल रहा। तो जड़ से ही निकल रहा तो फिर चेतन के रूप में दृष्टांत कैसे हुआ कि ब्रह्म चेतन से जगत उत्पन्न हुआ? इसके लिए दृष्टांत कहाँ हुआ? चेतन ही जड़ के रूप में परिवर्तित हुआ, इसके लिए कहाँ दृष्टांत है? चेतन जड़ कभी बनी ही नहीं सकता, सभी दार्शनिक मानते से कोई बात नहीं है। और चेतन का जड़ के साथ संयोग होने पर यह कार्य हो रहा है, ना केवल जड़ से निकलता है, ना केवल चेतन से निकलता, दोनों के संयोग से। चेतन पदार्थ का जीवात्मा का जड़ पदार्थ के साथ है या परमात्मा के साथ संयोग हो सकता है, एक दूसरे के रूप में बदल नहीं सकते। जीवात्मा का जड़ पदार्थ शरीर के साथ या अंतःकरण के साथ संयोग हो सकता है। प्रकृति के साथ बंधन का तात्पर्य प्रकृति के साथ संयोग तो होना, ना कि जीवात्मा शरीर बन गया, शरीर मार करके जीवात्मा में लीन हो गए, ऐसा नहीं। जीवात्मा का संयोग जड़ पदार्थ के साथ हो सकता है या तो परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ संयोग हो सकता है, पर वो ब्रह्म नहीं बन सकता। एक जीवात्मा का दूसरे के साथ, जीवात्मा के साथ का भी संयोग भी नहीं बनता। एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा के साथ संयोग कभी बन ही नहीं सकता। जीवात्मा का संयोग या तो उसके अपनी प्रकृति के साथ या परमात्मा के साथ,
ये सृष्टि के नियम है। चेतन जड़ नहीं बन सकता, ना जड़ चेतन बन सकता है। तो इस दृष्टांत से ये नहीं ले सकते कि ब्रह्म से ही निकला। और सभी अद्वैतवादी मानते हैं कि माया का परिणाम है ये, ब्रह्म का विवर्त है। तो माया कहां से आ गई? फिर माया से अभिभूत होकर के ब्रह्म से निकला, ये अर्थ नहीं है। तो फिर माया क्या है? वह प्रकृति। यदि ब्रह्म से ही निकला ये अर्थ लेंगे तो फिर ब्रह्म प्रकृति हो गया। ब्रह्म प्रकृति हुआ, ना कि जड़ हुआ, ना कि चेतन। जैसे प्रकृति से सारा जगत बना, अब प्रकृति के स्थान पर हम कहेंगे कि ब्रह्म शब्द को रख दो, प्रकृति शब्द को निकाल दो, तो क्या होगा? जगत मिथ्या हुई। अब ब्रह्म से ही ये सारा निकला, फिर ब्रह्म से ही में ही लीन होगा। प्रकृति से ही जगत निकलता है और फिर जगत में ही जगत, प्रकृति में ही जगत लीन हो जाता है। अब वो ब्रह्म को कहाँ माना? चेतन पदार्थ को ब्रह्म परमात्मा का ईश्वर कहाँ माना? ब्रह्म से ही निकला, ब्रह्म में ही लीन हो रहा है। और वो कहते हैं कि जगह प्रकृति से ही जगत उत्पन्न हुआ और प्रकृति में ही जगत लीन होता है। इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। केवल शब्द बदल दिया, प्रकृति के स्थान पर ब्रह्म को रख दिया, तो इसका मतलब ब्रह्म चेतन प्रकृति को ब्रह्म मान रहे हो। इसका मतलब तुम ब्रह्म परमात्मा को माना ही नहीं, ईश्वर को माना ही नहीं, पक्का नास्तिक है। ये केवल ब्रह्म को सिद्ध करने गया और ब्रह्म का ही खंडन हो रहा है। लोग कहते हैं हनुमान जी बना, कोई कलाकार लगा हनुमान जी को बनाने, अब बना बंदर। वो बनाना चाहा कुछ, सिद्ध करना चाहा कुछ और निकला कुछ और। कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही सिद्ध करना चाहा और निकल रहा है कि ब्रह्म है ही नहीं। तो सृष्टि के आदि में परमात्मा एक ही था। इसका मतलब प्रकृति नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी कहते किसी से हम बड़े हुए, किसी की सहायता से, किसी के सहयोग से। मैं क्या हूँ, बस आप ही हैं, आप जो कहें वो करें। या दो मित्र कहते हैं कि हम दोनों तो एक ही हैं, अलग है ही नहीं, इसमें क्या एक ही आदमी है वो। ये शब्दों से कहने की शैली है, यथार्थ नहीं होता। परमात्मा ब्रह्म क्या है? निमित्त कारण, और प्रकृति उपादान कारण। पर प्रकृति भी नहीं थी, नाथी सूक्त कहता कि प्रकृति भी नहीं थी। माने मूल तत्व था, पर हम उसको प्रकृति नहीं कह सकते, प्रकृति नाम नहीं उसका। क्यों? हम प्रकृति नाम उसको तब देंगे जब वो कुछ विकार बना हो, जब प्रकृति से महतत्व बना हो। महतत्व क्या प्रकृति कहेंगे तो फिर उसका विकार कौन है बताना पड़ेगा। तो कोई नहीं, इसी नासिक वो प्रकृति भी नहीं है। जैसे कोई पिता बन गया, कहते हैं ये पिता बन गया, दादा बन गया, आदि कहते हैं। इसमें मतलब ये पिता पहले नहीं था क्या? आदमी था तो पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पुत्र की दृष्टि से वो पिता बना। तो ऐसे ही प्रकृति थी, पर उसको प्रकृति नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते? सत्व स्तंभ के साम्य अवस्था है। तत्व तो था, पर तत्व को हम प्रकृति नहीं कह सकते। जब उसमें महतत्व बना, कार्य शुरू हुआ, तब हम उसको प्रकृति नाम देते हैं। तो उससे पहले की स्थिति में हम प्रकृति नहीं कह सकते, तो प्रकृति भी नहीं। तो कौन था? ब्रह्म एक ही था। तो ब्रह्म एक ही, मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत हो जाऊं, फिर आकर क्या हुआ कि उस मूल तत्व को लेकर के सृष्टि बनाएं और सूक्ष्म शरीर बनाएं, फिर सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा को उत्पन्न करें, फिर बहुत हो जाता है। ये बहुत होने के लिए मनोरंजन के लिए, इसे खिलौना चाहिए टाइम पास के लिए। वो भी क्यों बनाया? जीवात्मा कर्मफल के लिए, या उनको मुक्त होने के लिए?
ना कि अपने मनोरंजन के, वो तो उस आनंद स्वरूप है, वो क्या है। और वो पहले वाले श्लोक में विभु शब्द आए, विभु शब्द का भी अर्थ शंकराचार्य क्या कहते हैं, विविध प्रकारेण भवती इति विभु, विविध प्रकार से हो जाता, व्यापक अर्थ नहीं करते। विभु का अर्थ विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में पारिभाषित होता है, वो विभु, ऐसा नहीं है। पराविद्या से जानने योग्य तत्व कैसा है, वो अपनी शक्ति से पूरे संसार को, विश्व को बनाता है। बनाता तात्पर्य मूल तत्व को लेकर के बनाता है, फिर मूल तत्व में लीन करता है। सब कुछ बनाता है, सब कुछ नाश कर देता है। इसका अर्थ इतना ही है। उसके लिए समझने के लिए दृष्टांत दे दिया, पर दृष्टांत ये नहीं है कि मकड़ी जाली के रूप में परिवर्तित थोड़ी हो रही है। और चेतन से जड़ी उत्पत्ति कोई उदाहरण है ही नहीं। तो अपरा विद्या से जानने योग्य तत्व कैसा है ये बता दिया। आगे उसी विषय में और बताएंगे। हेलो।